अभी पिछली ही वीडियो में हमने ये बात बताई थी कि आपके राशि के स्वामी सूर्य नारायण महाराज एक तकलीफ में अवस्था से गुजरने वाले हैं। कई सारे लोगों ने वो वीडियो हमारी जरूर देखी होगी। उस वीडियो में हमने आपको ये बात बताई थी कि सूर्य का ये जो गोचर हो रहा है ये आपको होने जा रहा है धन भाव के अंदर। तो वाणी की कर्कशता के कारण से, पारिवारिक माहौल के कारण से और अचानक कुछ ऐसी गतिविधि आपके साथ में घट सकती हैं जिसके कारण आप धन संबंधित मामलों के लिए काफी चिंताजनक स्थिति के अंदर हो सकते हो। और कई सारे लोगों के साथ में वास्तविकता में चीज रिलेट हुई होगी। अगर आपके साथ में भी ये चीज हुई है तो आप जरूर मेंशन करिएगा। पर आज की जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो परेशानी हमने आपको बताई थी कि सूर्य केतु का एक संयोग बनने जा रहा है, इसको ग्रहण युति बोलते हैं, ये भी समाप्त हो रही है और इसी के साथ एक बहुत बड़ा ग्रह भी परिवर्तन करने वाला है। हमने 3 महीनों की एक बहुत बेस्ट प्रेडिक्शन आपके लिए तैयार की है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 3 महीने में लाइफ जो है बिल्कुल परिवर्तित होने वाली है। जीवन के अंदर बड़े बड़े मोड़ आने वाले हैं। जीवन के अंदर एक आकस्मिक चेंज आप देखने वाले हो और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में आज हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। देखिए सिंह राशि वालों, ये बात हकीकत होती है कि आप एकमात्र एक ऐसी राशि बनते हो 12 राशियों में से जिसको जीवन में जब तनाव और चिंता जब फेस करनी पड़ती है तो जबरदस्त लेवल की फेस करनी पड़ती है। क्योंकि सिंह का साइन होता है, सिंह शेर का साइन होता है और शेर जब भी कोई कार्य करता है या उसे कोई भरण पोषण करना पड़ता है तो वो शिकार करके अपना पेट भरता है। तो यानी कि सिंपल तरीके से तो आपको कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं होती जीवन के अंदर। जब भी आपने देखा होगा कि पढ़ाई करी तो वहां चले, शादी के टाइम आया तो वहां चले, अगर नौकरी व्यवसाय करना शुरू करा तो वहां चले। और अच्छी बात यह है कि सिंह राशि के जो जातक इन चैलेंजेस को लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं ना, इनसे अपना मोटिव, अपना जो डिमोटिवेट नहीं होते, तो वे सिंह राशि के जातक ही सबसे टॉप लेवल के मुकाम को हासिल कर लेते हैं। तो चलिए प्रिय सिंह राशि के जातकों, आज हम जानने वाले हैं कि ये जो इस 2024 के लगभग 9 महीने जा चुके हैं, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 9 महीने में एक बच्चा, एक संतान उत्पन्न हो जाती है और दुनिया इधर की उधर हो जाती है। इन 9 महीनों के अंदर अलग अलग ऋतुएं आपने देखी, अलग अलग लोगों के साथ मिलना जुलना, नुकसान भी देखा, प्रॉफिट भी देखा। ऐसी बात नहीं है कि सिंह राशि के सभी जातकों के लिए 2024 खराब हो, क्योंकि सिंह राशि के लिए ही मैं जो देख रहा हूं इस समय देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए केंद्र में है और शनिदेव भी इस समय 7वें भाव पर जो है विराजमान है, स्वयं राशि पर है। ना तो कोई शनि की ढैया, ना ही कोई शनि की 7.5 है। और फिर भी सिंह राशि के जातकों के साथ में ये आपने जरूर देखा होगा कि लाइफ ना ये हर मोड़ पर आपसे एक परीक्षा लेती है। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मित्रों 3 ग्रहों का तो बहुत बेहद परिवर्तन है और सबसे बड़ा परिवर्तन है स्वयं शनि महाराज का। शनिदेव इस वर्ष मध्य भाग में वक्र हो गए थे, रेट्रोगेट हो गए थे। जानते हैं काफी तनाव इन्होंने दिया होगा, क्योंकि आपके कुंडली में भी अलग अलग ग्रहों की स्थिति के अनुसार, मान लीजिए शनि कुंडली में खराब है, कोई शत्रु क्षेत्र में स्थान में बैठा हुआ है, वक्रावस्था में फिर शनिदेव थोड़ा ज्यादा परेशान कर देते हैं। ये केवल गोचर के आधार पर नहीं होता, आपकी कुंडली में ग्रहों के आधार पर भी होता है। तो शनिदेव वक्र हुए, शनिदेव वक्र की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ी, स्वास्थ्य को मेन दिक्कत। शनिदेव महाराज ने कर्म स्थानों को ज्यादा टिपिकल बना दिया, काम आसानी से हो सकते थे परंतु कामों में अड़चने आ गई। कई बार तो सिंह राशि कुछ जातकों की नौकरी भी चली गई। स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता बनी हुई थी, दाम्पत्य जीवन में भी एकदम अचानक से अलगाव पैदा हो गया। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं। कई लोगों के साथ कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति बनी, जैसे लोग अपने आप आकर के आपसे लड़ना चाह रहे हो, लोग अपना क्लेश आपके साथ जुड़ना चाह रहे हो और आपको उस क्लेश के अंदर शामिल करना चाह रहे हो, यानी दूसरे फसाद के अंदर, अपने फसाद के अंदर लोग आपको घसीटना चाहते। ऐसा कुछ ना कुछ आपने कहीं ना कहीं पिछले विगत महीनों के अंतराल में जरूर देखा होगा। शनिदेव जैसे वक्र होते हैं, शनिदेव की तृतीय दृष्टि भाग्य पर थी, वक्र दृष्टि, और 7वीं दृष्टि तो खैर स्वास्थ्य पर थी। तो आपके खुद के प्रयास स्लो हुए, खुद के प्रयासों में कई प्रयासों में सफलता नहीं मिली, कुछ काम सफल हो गए। तो अब बात आती है कि ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब इसमें शनिदेव भी हो रहे हैं मार्गी। मार्गी होने का सबसे बढ़िया इम्पैक्ट यही पड़ता है कि भैया सिंह राशि है अपनी, मतलब शनिदेव जो है वो है स्वयं राशि में, कुंभ राशि में,
जो कि सूर्य से बिल्कुल अपोजिट पड़ती है, क्योंकि आपकी राशि से बिल्कुल आपके सप्तम भाव में पड़ती है। तो कई मामलों में ये तो हम नहीं कहेंगे कि क्योंकि शनिदेव आपके लिए जो है कई मामलों में शुभ नहीं होते, और कुंडली में अगर शुभ है तो यहाँ पर भी वे शुभ फल देने वाले ही होंगे। तो कई अवस्था के अंदर शनिदेव का भाग्य में अवरोध कुछ ना कुछ ठीक होगा। शनिदेव की स्थिति व्यापारिक वर्ग वालों के लोगों के लिए लाभ कराएगी। शनिदेव की स्थिति आपके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता को कुछ हद तक कम कर सकती है। पूरी इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि आपकी कुंडली हमें नहीं पता, कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति के अनुसार वो बताया जा सकता है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डेट वाइज थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या होने जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ, आप भी अपनी वीडियो के अंदर आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, अपने इस चार्ट को इस प्रकार से मॉडिफाई करा कि आप ग्रह को देख सकते हो कि कब कौन सी तारीख में ग्रह किस भाव से निकल करके किस भाव में जा रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताना ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस तरह की चीज़ों को थोड़ा और ऐड किया जाएगा, नहीं लगी हो तो भैया जैसी मर्जी वैसा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, देखने वाली बात यह है कि शनिदेव की दृष्टि प्रथम भाव पर, जहां पर भी जिद करी, जहां पर भी अपनी चलाई, जहां पर आगे बढ़ करके काम करा कि भाई ये तो करना है मुझे, ये तो करके छोड़ूंगा, वहीं पर अवरोध है आ गया, या तो काम अटक गया या वो दिक्कत आ गई। तो शनि वक्र की दृष्टि आपकी राशि पर थी। जरूरी क्या है इन 3 महीनों के दौरान कि अभी भी आपको आपकी जिद पर, गुस्से पर, और एकदम अचानक से जो आपको उठता है ना कि बस अभी करना है, अभी करूँगा, फिर का फिर हो जाता है, फिर नहीं होता, फिर नहीं होता। नोटिस करिएगा, जो इस प्रकार के काम आपने किए, अचानक कोई चीज़ खरीद करके ले आए, अचानक किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, अचानक किसी कार्य की शुरुआत, आज जरूरत नहीं है उसकी पर नहीं अभी करना है, तो यानी कि जल्दी लगी हुई, जल्दी के चक्कर में आपको काम करना है। तो ऐसे कामों में जरूर आपने दिक्कत देखी होगी। 14 नवंबर के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी है, खुशखबरी ही कहूँगा, क्योंकि शनि की वक्र से या कोई भी ग्रह जब वक्र से मार्गी होता है तो बहुत सारे संकटों को जो वो एक साथ हमारे जीवन के अंदर डाल रखा होता है वो कहीं हद तक कम हो जाते हैं। और इस जिसे कहते हैं ना कि हमें संकट तो आ रहे हैं पर संकट से बाहर निकलने का वो रास्ता में नहीं दिखाई दे रहा कि भाई जाए कहाँ, कहाँ जा सकते हैं। मार्गी अवस्था में हमें वो रास्ता दिखाई देता है। नौकरी के लिए नौकरी छोड़ना तो चाहते हैं पर दूसरी नौकरी क्या मिलेगी या दूसरी नौकरी की संभावना है ये नहीं पता है। तो ये रास्ते शनिदेव मार्गी अवस्था के अंदर देना शुरू कर देते हैं। देखो, शनि रोजगार का ग्रह, या मुख्य रूप से केवल शनि पर चर्चा नहीं कर रहे, शनि को हमने इसलिए वार्तालाप में लिया क्योंकि सबसे बड़ा तो अभूत परिवर्तन यहाँ पर वही है। पर चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्वभाव में थोड़ा चेंज आएगा शनि के मार्गी होने से। स्वभाव में जो गुस्सापना, जो चिड़चिड़ाहट कह लो या जिद्दी स्वभाव कह लो, ये थोड़ा सुधर जाएगा क्योंकि आप मार्गी अवस्था में समझ जाओगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, यानी हमें कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए। और जब आप ये समझ जाओगे, जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को समझता है पर समझना ही काफ़ी नहीं होता, उसमें सुधार भी आवश्यक होता है, तो निश्चित उसकी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो सिंह राशि के जातकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊं, 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव रहेंगे तृतीय स्थान पर, और इस टाइम पीरियड में नीच राशि में भी रहेंगे। साफ साफ तौर पर बात यह है, आपकी तो यात्रा ज़्यादा होगी, संघर्ष थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, छोटी छोटी यात्राओं में टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये टाइम आपके महत्वपूर्ण कार्यों में अवरोध पैदा कर सकता है। जैसे कि आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना है पर हमें 1 घंटे का ये काम था, ये सोच करके हम घर से बाहर निकले और पता चला आपका आधा नहीं पूरा दिन उसी कार्य में लग गया। अब आपका मन परेशान कि भाई ये काम तो मुझे अब तक करना था और इस काम में मुझे इतना समय लग गया। इस तरह की दिक्कतें ना कुछ आपको इस दौरान देखने के लिए मिलेंगे। पर ये महीने भर जैसे मैंने बताया 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक रहेगा। थोड़ी थकान भी रहेगी, एनर्जी लॉस होगी, थोड़ी यात्राएं होंगी, पर यात्राओं के दौरान छोटे मोटे लाभ आपको मिलते रहेंगे। इसलिए वहां आपकी टेंशन कम हो जाएगी कि चलो मैं इस कार्य के लिए गया तो मुझे वहां से ये कार्य मेरा दूसरा काम हो गया, यानी एक काम के साथ दूसरा काम आप निपटा लो। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि थकान और सिर दर्द की समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए अगर आपको जब यात्रा पे जाते हैं इस तरह की समस्या रहती है तो दवाई मेडिसिन अपने साथ में जरूर हो। 16 नवंबर के बाद बहुत अच्छा है क्योंकि स्वयं सूर्यदेव आ जाएंगे केंद्र में और सूर्य की दृष्टि सीधा पड़ेगी राज्य भाव पर। कहें तो 2 तरीके से बहुत अच्छा है। पहला तो पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छा है, घर परिवार में सुख शांति सौहार्द ये देने वाला है।
सूर्य के प्रभाव से आरोग्यता भी प्राप्त होती है। तो यदि आपकी मदर, आपकी माता के स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी थी तो वो भी कहीं हद तक ठीक हो सकती है। और भवन, भूमि, वाहन इत्यादि कुछ ना कुछ तो लेने का प्लान ये भैया 3 महीने के अंतराल में बनवा सकता है। पर उसमें भी अगर आप चाहें, अगर आप सोचें कि कौन सा टाइम पीरियड में हम लें, तो देखिए वैसे तो ये अपने आप ही करवा देंगे। सूर्यदेव चतुर्थ स्थान में जैसे ही आएंगे 16 नवंबर के बाद, तभी आप अपने लिए कुछ ना कुछ महंगा फोन हो, चाहे वाहन हो, चाहे घर प्रॉपर्टी संबंधी कुछ ना कुछ लाभ हो, आपको जरूर दिलवा सकते। जमीन जायदाद का लाभ मुख्य रूप से सूर्य आपको प्रदान करने के योग यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर मकान में कुछ काम बनाना, कुछ मकान में कुछ काम छिड़वाना, तो माता को लेकर के भी ये गोचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात कि कुछ ना कुछ अपने आप को, अपने अपनी मदर को कुछ जैसे कमिटमेंट दे रखी है, जैसे कुछ कह रखा है कि मम्मी मैं ऐसे करूँगा, ये काम ऐसे करूँगा, तो आप कुछ ना कुछ वो कमिटमेंट को पूरा कर सकते हो। अपनी कहीं भी किसी बात को सिद्ध करके दिखा सकते हो। आपने कोई बात, और इस समय जब वो बात पूरी होगी, जब वो काम पूरा होगा, तब आप ये बात कह सकोगे कि मैंने ये बात कही थी और आज मैंने काम पूरा करके दिखा दिया। माता की बोली यहाँ पर जरूर पूरी हो रही है। माता को लेकर के खुशनुमा माहौल भी बना हुआ है। जो मदर के कारण से आप टेंशन में थे, तनाव में थे, वो टेंशन कहीं ना कहीं आपकी सॉल्व हो सकती है। घर में साज सज्जा, कुछ ना कुछ गाड़ी, वाहन, आभूषण आने के योग बन रहे हैं। 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर को अगर देखें तो सूर्य नारायण महाराज का परिवर्तन होगा और सूर्य आपके पंचम भाव से निकल करके षष्ठम में आप पहुंचेंगे। यहां पर सूर्य 15 दिसंबर तक देखें तो आपके पंचम में है। तो ये सबसे बड़ी सफलता है हमारे लिए, प्रेम के लिए। देखो सूर्य किसी भाव के अंदर है तो सूर्य उस भाव से संबंधित चीजों में अपनी कहीं ना कहीं कौशल लगाता है। व्यक्ति अपनी चीजों को एफर्ट लगाता है, अपना दिमाग हो, बाहुबल हो, आत्मविश्वास हो, बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। पर सूर्य अहंकार भी है, सूर्य क्रोध भी है, गुस्सा भी है, एंजाइटी भी है। सूर्य पंचम भाव में आपके कई सारे जो लव मैटर्स जो बिगड़े हुए हैं उनको सॉल्व करेगा। पर ये कुछ ना कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि आपको खुद कुछ ना कुछ गर्म मिजाज आपको रहना पड़ेगा। यानी कई चीजों में जिसमें आप बहुत ज्यादा सीधे साधे तरीके से चीजों को करवा रहे थे, वहां पर काम नहीं चल रहा था, वहां गर्म होना पड़ेगा ताकि आप अपनी बात को रख पाओ, दूसरे की कमियों को उसको सामने साक्षात्कार करवा पाओ। पढ़ाई के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखो, देवगुरु बृहस्पति, आप अपनी वीडियो के अंदर देखो, बृहस्पति महाराज है शत्रु राशि, देवगुरु बृहस्पति, और पढ़ाई को लेकर के चिंता जाहिर सी बात है कि ये दिखाई दे रही है। पर नवंबर और दिसंबर के मध्य तक ये जो ऐसा टाइम पीरियड है, नवंबर और दिसंबर का मिड पार्ट, पूरा नवंबर और दिसंबर का मिड पार्ट, इसमें आपको पढ़ाई लिखाई और अगर कोई एग्जाम है उसमें सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। तो विद्यार्थी वर्ग के बच्चों, अक्टूबर का महीना थोड़ा असंतोषजनक रह सकता है, पर अगर आप उस महीने से ही अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर चलते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से यहाँ आपके करियर क्षेत्र पर किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग ना प्रारंभ हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। ऐसा हो जाता है तो इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, पर अगर आपकी मैरिड लाइफ है, अगर आप शादीशुदा हैं, तो उस स्थिति के अंदर आपके साथ में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन में क्रिएट हो। 2 दिसंबर के बाद प्रेम के कारक शुक्रदेव षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। उससे पहले ठीक है, परंतु उसके बाद में, क्योंकि शुक्र का आपके 2 दिसंबर में जो गोचर हो रहा है ये ठीक नहीं। ये लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी, मन मुताबिक परिवर्तन ना देना, रिजल्ट ना देना, उसका कहीं ना कहीं उसे निर्देशित करता है, उसको दिखाता है। और उससे पूर्व कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रेम में सौहार्द बना रहेगा। पर इस टाइमिंग का जो मैं आपको बता रहा हूँ, बताने का मतलब तभी है जब इस टाइम को आप नोट करते हो, और जब आपका ये टाइम आता है उस समय आप हमारी बताई गई बातों को ध्यान रख करके करते हैं। प्रेम के कारक शुक्रदेव षष्ठम में रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, फसाद होना ये लाजमी है। पर वैवाहिक जीवन के लिए 14 नवंबर से पहले जिद, गुस्सा, क्रोध, ये चीजें आपके पार्टनर के अंदर देखी जा सकती हैं। 14 नवंबर के बाद में ऑटोमेटिकली जैसे गुस्सा बहुत चरम पर था, उतनी शीघ्रता के साथ में कम हो जाएगा। बहुत सारे सिंह राशि के जातक ऐसे हैं
जिनके दाम्पत्य जीवन में बड़ी समस्या आई है, वो नो डाउट अपने कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा, जो सिंह राशि की महिलाएं संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, इसी वर्ष रही है। ये दो मैटर मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर कट। अगर आपके सिंह राशि के जातक इन मैटर से, इन चीज़ों से परेशान है तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको मैं इस चीज़ों का उपाय भी बताऊंगा। यहाँ 14 नवंबर के बाद में अच्छा है, घूमना फिरना दिखाई दे रहा है, और दाम्पत्य जीवन में भी आप अपने पार्टनर को लेकर के जा रहे हैं। और उससे पहले जो टाइमिंग हमने बताया उसका ध्यान रखना। भाग्य, करियर और बिजनेस, देखो भाग्य सर्वश्रेष्ठ है। ज्योतिष में दो चीजें मेन है, कर्म भी है और भाग्य भी है। इन दोनों के अनुसार हमें आधा आधा फल या उसी हिसाब से मिलता रहता है। इन 3 महीनों के अंतराल के अंदर भाग्य देव है हमारे मंगल महाराज, और मंगल की स्थिति आपके लाभ में बनी हुई है, 20 अक्टूबर तक बनी हुई है। तो 20 अक्टूबर तक लाभ के प्रबल संकेत हैं। आप 20 अक्टूबर तक कोई काम कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी अचानक से मिल सकती है। कोई व्यक्ति विशेष, कोई बड़ा अधिकारी आकर के आपसे खुद बात करे, ऐसा देखा जा सकता है। पर 20 अक्टूबर के बाद भाग्यभंग योग का निर्माण हो जाएगा। भैया इस 20 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा कमजोर अवस्था भाग्य की ही है, और जब भाग्य कमजोर है तो उस अवस्था में ध्यान रखने वाली बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं। पहला तो अपने बड़ों से आदर से, सम्मान से बात करना है। अगर कोई भी वाद विवाद बड़ों के मध्य आपका होता है तो वो बड़ा रूप ले सकता है, इसलिए आप अपनी तरफ से प्रतिक्रिया ज्यादातर ना दें। तीसरा, आपके नौकरी पेशेवर जीवन में जो अधिकारी, जो सीनियर्स हैं आपके, उनसे तालमेल बिगाड़ने का काम थर्ड पार्टी आपको करा सकती है। आपका खुद का मन उनके हिसाब से काम ना करे, ऐसा देखा जा सकता है। तो 20 अक्टूबर के बाद ये भाग्य कमजोर है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई नवीनीकरण, किसी तरह का कोई ऐसा काम कर लेना जिसमें आपको भाग्य की आवश्यकता हो, जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो, नहीं करना चाहिए। मंगल 12वें भाव में चला जाएगा, और 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्च का, यात्रा का। हर चीज फंस जाती है। कहीं भी कुछ ऐसा काम मत करना जिसमें आपका पैसा फंस जाए। हम अगले वीडियो में जब ये 3 महीने गुजरेंगे तो आपसे फिर दोबारा अपनी वीडियो में ये बात पूछेंगे। मंगल 12वें भाव में है तो रुकावटों के साथ कर्म होगा आपका, रुकावटें आती रहेंगी, काम होता रहेगा। ट्रेडिंग के काम अगर करते हैं, कहीं पर भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो बस अक्टूबर में लगा सकते हैं, 20 अक्टूबर से पहले लगा सकते हैं, इसके बाद बिल्कुल कट है। और करियर के लिए अच्छा परिवर्तन है, करियर के लिए अच्छा देखा जा रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है। गुरु भी आपके कर्म स्थान पर है, तो गुरु जब किसी भाव पर जाता है तो ज्ञान देकर जाता है, क्योंकि गुरु के पास ज्ञान होता है। और सूर्य भी और गुरु की भी समसप्तक युति बनेगी। एक सबसे ज्यादा मिड का अच्छा तो मुझे टाइमिंग लग रही है, कहीं ना कहीं 16 नवंबर, अगर आप कुछ परिवर्तन अलग से नहीं करते हो तो आपके करियर में ऑटोमेटिकली 16 नवंबर के बाद सूर्य का और गुरु का समसप्तक योग बनेगा। और ये योग इतना अच्छा होता है मित्रों कि इसमें हमें चारों तरफ से लाभ मिलता है, चारों तरफ से। हमारा नौकरी भी, हमारा परिवार भी, हमारे धन से संबंधित मामले भी, हमारे साथ कोई अगर वाद विवाद कुछ ना कुछ चल रहा है तो उसमें सॉल्यूशन जो हमें नहीं मिलता वो मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं एक टाइमिंग बता रहा हूँ कि 16 नवंबर के बाद और लगभग आप पूरा दिसंबर मान लो, ये सूर्य का गुरु का जो समसप्तक योग बनेगा, ये बहुत अच्छा मुझे प्रतीत हो रहा है। अब इससे आपकी ग्रोथ भी काफी होगी। 16 नवंबर के बाद में करियर में प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नवंबर में ही आपके शनिदेव भी मार्गी हो रहे हैं। 14 नवंबर के बाद में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य केंद्र में आ जाएगा। भैया ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत प्रबल योग यहाँ पर बना। हाँ, कभी कभी सीनियर से थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ा सा कलह आपको देखने के लिए मिल सकता है। मुख्य रूप से अगर कोई इस महीने या इन महीनों के दौरान कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर आपसे कुछ सहायता मांगे, उसकी सहायता जरूर पूरी कर देना। अगर आपके बस में हो और उसको कुछ पैसे की आवश्यकता हो तो जरूर दे देना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन 3 महीनों के दौरान वाणी पर क्रोध रहेगा, माइंड में एग्रेशन रहेगा, गुस्सा, क्रोध, काम में थोड़ी जल्दबाजी करने का आपका रहेगा। पर मैं ये कहूँगा इन सभी चीज़ों से जितना हो सके दूर रखना है। व्यापार में सबसे गुड न्यूज़ यही है
कि व्यापारी वर्ग वालों के लिए, जो भी सिंह राशि के व्यापारी हैं, उनके बहुत सारे काम जो स्लो पड़े हुए थे, नुकसान बराबर हो रहा था, ये तो नहीं कहेंगे उनके पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, उसके लिए तो आपको कुंडली दिखवानी पड़ेगी, पर एक नए आइडियाज को आप जन्म दे रहे हो, कुछ नया आप अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हो, ऐड ऑन कर रहे हो, और साथ ही कोई आपके व्यापार में किसी व्यक्ति का एनरोलमेंट, एंगेजमेंट देखी जा रही है इन 3 महीनों के अंतराल में। 14 नवंबर के बाद अगर कोई नया व्यापार शुरू करने का विचार बना रहे हो तो मैं कहूंगा कि सही है, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो, पर भाग्य क्योंकि कमजोर है तो इसलिए कुंडली जरूर दिखवानी पड़ेगी। आपको क्या उपाय करना श्रेष्ठ रहेगा भाई? मेरे अनुसार तो आप उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा प्रत्येक रविवार। और इसी के साथ साथ जो थोड़ी सी हमें दिक्कत परेशानी लगती है वो भैया चलती है आपके अष्टम में राहु की। कई सारे सिंह राशि के जातकों के साथ जिनके साथ अचानक से दाम्पत्य जीवन खराब हुआ, और दाम्पत्य जीवन में भी जिनके ससुराल पक्ष से ज्यादा चिंता है, या जिनका अचानक कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा स्टार्ट हुआ है, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, या जिन लोगों की गुप्त कोई ऐसी परेशानी, कोई गुप्त रोग जन्म ले गया, कोई गुप्त परेशानी चली गई, लोगों को पता नहीं है, बस आप ही आप अंदर से अंदर घुटे जा रहे हो उसके बारे में, तो उसके लिए आप राहु के लिए दान करो, आप जौ को नदी में प्रवाहित करो, आप माता सरस्वती की आराधना करो, भैया ये सबसे श्रेष्ठ आपके लिए मुझे उपाय लग रहा है। अब इन 3 महीनों के अंतराल जो चीजें मैंने आपको बताई, अंदर से इष्ट देवता से यही कामना करेंगे कि आपका कल्याण हो, आपकी ग्रोथ हो, आपका कोई कार्य ना रुके, और जो वास्तविकता होती है वो आपको बताना आवश्यक पड़ता है। तो अगर आप कोई भी अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई मन में प्रश्न है, कोई ऐसी चीज है कि आपको उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा, ज्योतिष वही कार्य करती है कि आपके प्रश्नों के कहीं ना कहीं संतोषजनक उत्तर यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी जानकारी